किताबों में लिखा हुआ है कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलब के ऊंट पकड़े थे अबरहा ने, यह बात भी सिलेबस की किताबों में लिखी हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलब अपने ऊंट लेने के लिए अबरहा के दरबार में है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलब आए तो अबरहा ने कहा ये कौन है? लोगों ने बताया ये मतवल्ली, ये काबा है, काबे की चाबी इसके घर है, हाशमियों का सरदार है। अबरहा बैठा कि अब ये मुझसे मुतालबा करेगा कि तू क्यों खाना काबा को दुश्मनी चाहता है। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा मेरे ऊंट चल रहे थे, वो तेरे सिपाहियों ने क्यों पकड़े? उसने कहा मैं खाना काबा गिराने आया हूं। फरमाया ठीक है, लेकिन मेरे ऊंट कहां हैं? उसने कहा मैं अल्लाह का घर गिराने लगा हूं। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने कहा मैं पूछ रहा हूं मेरे ऊंट कहां हैं? उसने कहा तू कैसा काबे का मतवल्ली है, मैं काबा गिराने की बात कर रहा हूं, तू ऊंटों का पूछ रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलब के जुमले आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के चमक रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने कहा अना रब्बुल आबल, ऊंटों का मालिक मैं हूं, घर का मालिक वो है। मुझे ऊंट दे, घर जाने वो जाने। इतना जुमला कहना था। ये अबरहा के करीब सिलेबस की किताबें लिखती हैं। एक हाथी जो उसका पाला हुआ खूनखार हाथी था, वो करीब खड़ा था। अबरहा ने उसे सुर्ख रुमाल का इशारा किया। जब सुर्ख रुमाल का इशारा होता था, ये हाथी चीखता चिंघाड़ता जाता था और अबरहा के दुश्मन को सूंड में लेके पांव में रौंद के मार देता था। जब ये चीखता चिंघाड़ता चला तो दरबार में खामोशी तारी। मतवल्ली ये काबा कत्ल होने लगा है, रईस मक्का कत्ल होने लगा है, हाशमियों का सरदार कत्ल होने लगा है। लोगों की सांसें खुश्क हो रही थी। अब्दुल मुत्तलब ने खूनखार हाथी को भागते हुए आते देखा। अब्दुल मुत्तलब ने तारीख कह दी, एक लम्हे के लिए पांव की जुम्बश भी नहीं छोड़ी, क्योंकि करार खानदान था, फरार खानदान तो था ही नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने अपने पांव की जुम्बश को भी ना छोड़ा। अब किताबें लिखती है, जितनी किताबें अहले सुन्नत के सब में ये रेफरेंस मौजूद है। सिलेबस की किताबों में लिखा हुआ है कि अबरहा का हाथी आया, बजाय हमला करने के हजरत अब्दुल मुत्तलब के कदमों पे अपनी पेशानी को रख कर रगड़ना शुरू कर दिया। जब हमने उलमा से पूछा इस हैवान को क्या हुआ था, ये तो काफर का हाथी था, इसने अब्दुल मुत्तलब की ताज़ीम क्यों की? उन्होंने कहा असल में इसे हजरत अब्दुल मुत्तलब की पेशानी में नबी का नूर नजर आ गया था, नबी का नूर नजर आ गया था, नबी का नूर नजर आ गया था। कितना बेहतर था वो हाथी, उसे पता था मोहम्मद बशर नहीं होता, मोहम्मद नूर होता। हाथी गैब जानता। जब अबरहा के पास से चला तब हाथी था, अब्दुल मुत्तलब के कदमों पे आया, निस्बत बदल गई। कितने हवाले दूं, कितने हवाले दूं, एक एक जानवर की सिफ्त पढ़ूं आले मोहम्मद के घर की। नतीजा यही निकलेगा इस घर के जानवर इल्म गैब रखते थे। तो जो काम जानवरों में हो वो मालिकों में तो नहीं ढूंढा जा सकता। इसका मतलब इल्म गैब की पहली तारीफ इस घर के जानवरों के पास। गैब की दूसरी तारीफ है नाज़िरुल गैब होना, गैब में झांकना। इस दीवार के पीछे क्या है मुझे नहीं पता, कोई मुझे आके बताए तो ये मेरे इल्म में आएगा, लेकिन मैं यहां बैठा बैठा दीवार के पार देखूं तो ये है गैब को झांकना, गैब में देखना। फिर मिंबर के गिलाफ पे हाथ है मजमे के एतमाद के लिए। नाज़िरुल गैब होना भी आले मोहम्मद के घर में नहीं, इस घर के नौकरों की सिफ्त है। इस घर के नौकर गैब में देखते हैं, गैब में झांकते हैं। कंबर आया था एक दिन आले मोहम्मद की दहलीज पर, इसने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर शहजादी फिजा बैठी है। मैंने जिंदगी में इस बीबी का नाम कनीज लेके नहीं किया, क्योंकि जिनकी थी वही अम्मा कहते थे। मैंने जिंदगी में इस बीबी का तारुफ हबश की वजह से भी नहीं करवाया। आके कंबर ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से शहजादी फिजा ने पूछा कौन है दरवाजे पे? कंबर ने कहा ना कंबर, मैं कंबर हूं। बीबी फिजा ने कहा क्यों आया है? उसे कहा ऐन अली, अली कहां है? जुमले किताब में न हो, मैं गर्दन का लहू दूंगा। बीबी फिजा देके कहती है मिनल बरूज, आसमानों पे है। कंबर ने पूछा कि अली कहां है? जनाब फिजा ने कहा आसमानों पे। बात ज़हन में रखे, गैब में झांकना, गैब को देखना। कंबर ने कहा फिजा मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं, फरमाया मैं भी हुसैन के बाबा की बात कर रही हूं। हाय हाय तेरे इरफान के सदके।
कंबर ने कहा कि शायद फिजा कल को ये कहे कि मैं तो उस अली की बात कर रही थी। कंबर ने कहा अबू तालिब के बेटे की बात कर रहा हूं। फरमाया मैं भी हुसैन के बाबा की बात कर रही हूं। कंबर ने कहा अच्छा अली आसमानों पे है। फिजा तो इतना जानती है अली आसमानों पे है, ये भी जानती है क्या कर रहे हैं। फरमाया आले मोहम्मद की दहलीज पे रहती हूँ, इतना भी नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। कंबर ने कहा क्या कर रहे हैं, मुझे मिंबर के तकद्दुस की कसम है। फिजा मुस्कुराई, मुस्कुरा कर रिस्क बांट रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात दे रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बगा रहे हैं। फिजा का इतना कहना था। कंबर हामता कामता जल्दी से आबादी से बाहर निकला। कंबर का आबादी से बाहर जाना, सामने से अली इब्ने अबी तालिब अपने कांधे में बेलचा रख के आ रहे थे। कंबर ने हांफते कांपते अली के कदमों पे हाथ रखे, कहा या अली वो जो घर में बैठी है ना वो फिजा, अभी उससे पूछ गया अली कहां है। उसने कहा आसमानों पे है। मैंने कहा क्या कर रहे हैं, कहते रिस्क बांट रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, हयात दे रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बगा रहे हैं। मौला ये ऐसी बातें क्यों करती है जिन बातों का इल्म ही नहीं है। इतना कहना था। कंबर तुझे शक है। अली ने कंबर की आंखों पे हाथ फेरा। फरमाया कंबर अब जरा आसमान पे देख। कंबर कहता मैंने आसमान पे देखा, अर्श अव्वल पे भी अली था, अर्श दवम पे भी अली था, अर्श सवम पे भी अली था, अर्श चहारम पे भी अली था। कहीं फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहा था, कहीं रूह खल कर रहा था, कहीं मौत के फैसले कर रहा था, कहीं रिस्क तकसीम कर रहा था। कंबर ने अपनी पगड़ी अली के कदमों पे रखी, रख के मैं नौकर हूं, वो कनीज है। अली वलीउल्लाह मैं भी पढ़ता हूं, अली वलीउल्लाह वो भी पढ़ती है। आखिर उसे कैसे पता चलता है कि अर्श पे ये हो रहा है। फरमाया कंबर जिंदगी में कभी फिजा का मुकाबला न करना। वो जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता। उस घर का दरवाजा, उस घर का दरवाजा अर्श पे खुलता। जो या अल्लाहुम्मा सल्ले अला, जो फर्श पे बैठ के अर्श में झांके उसे ज़हरा नहीं, उसे फिजा कहते हैं। और जो दरवाजे के बाहर बैठा है सलमान, अकीदे वाले चेहरों के हल्की सी मुस्कुराहट मुझे चेहरे पे हसासी और बसासी नजर आई है, तो अब मैं ये सत्र पढ़ने लगा। 21 या 22 मुकालमे हैं जनाब सलमान के बीबी फिजा के साथ। जानते सलमान भी थे कि फिजा क्या है, खबर फिजा को भी थी कि सलमान क्या है। दोनों आपस में बात इसलिए करते थे कि फजाइल हम तक पहुंचे। एक दिन जनाब सलमान ने आके कहा था कि फिजा जब भी मैं दहलीज पे आता हूं, दर पाक पे आता हूं, हमेशा तेरे लहजे में अफजलियत होती है। तो गुफ्तगू करती हुई ऐसा रोब झाड़ती है कि जैसे तू अफजल है, जबकि फिजा फर्क कोई नहीं। तू कनीज है, मैं नौकर हूं। तुझे अम्मा कहते, मुझे नाना कहते। उठाती तू भी है, उठाता मैं भी। लेकिन वजह क्या है? वो कौन सा एजाज है जो तेरे पास और मेरे पास नहीं? मेरे भी सीने पे मिन्ना अहले बैत का तमगा लगा हुआ है। मैं घर के बाहर रह के भी घर में रहता हूं, जिसे अहले बैत के लफ्ज के तर्जमे का पता है। मैं घर के बाहर रह के भी इनके घर के अंदर रहता हूं। वजह क्या है? फिजा फिजा ने मुस्कुरा कर, भैया सलमान मैंने जिंदगी में तुझसे कभी अफजलियत और बरतरी का सोचा नहीं। आज तूने बहस का आगाज खुद किया है, नतीजा मैं तुझे दे देती हूँ। तूने मुझे कहा है कि मैं तुझसे अफजल नहीं, सलमान मैं तुझसे अफजल हूँ। सलमान ने कहा किस तरह अफजल है? फिजा ने कहा तेरे पास रोता क्या है? उसने कहा मैं नबी की जियारत करता हूँ, मैं अली की जियारत करता हूँ, मैं हसन की जियारत करता हूँ, मैं हुसैन की जियारत करता हूँ। फिजा ने कहा बेशक तो इन सब की जियारत करती है, जिसकी मैं करती हूँ उसकी उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और एक किताब में दूसरा मुकालमा लिखा हुआ है कि बीबी फिजा की आवाज आई है, सलमान तू अली का वो चेहरा देखता है जो अली मस्जिद में लोगों को दिखाता है, मैं अली का वो चेहरा देखती हूं जो अली घर में आके बतूल को दिखाता है। आया ये इस घर के गुलामों में सिफ्त है।
आले मोहम्मद की दहलीज पे आई है, खुद मौला अमीर अल मोमिनीन ने इसका अक़द पढ़ाया है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने इसके बेटों के नाम तजवीज़ किए हैं। हजरत अमीर अल मोमिनीन ने दाऊद, याह्या, मूसा और ईसा, ये 4 नाम है फिजा के बेटों के। अब ये बात अगर मैं खोलूंगा तो बात इंशाल्लाह, अभी आपने लेट इशारा किया, काश आप पहले बताते तो मैं पूरी मजलिस इस शहजादी पे पढ़ता कि इस शहजादी का ताल्लुक नबुव्वत के किस घराने से है। नस्ल नोबिया से इसका ताल्लुक है। और नोबिया हबश का वो कबीला था जिसका शजरा जाके जनाब जकरिया से मिलता है। हबश का सबसे बरगजीदा दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाह सरकार, मौसम मिल्लत बिस्मिल्लाह सरकार, इससे जनाब खैरियत से मिजाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले जनाब किबला सैयद वकार हुसैन नकवी साहब, मौला तौफीकात खैर में इजाफा करे। बहुत बेहतरीन जहाद कर रहे हैं कौम के हालात के बारे में। मालिक मजीद इन्हें तरक्कियां अता फरमाए। जनाब फिजा का ताल्लुक नस्ल नोबिया से था। मैंने कभी भी इस बीबी का ताल्लुक हबश की वजह से नहीं करवाया। बीबी फिजा की पहचान हबश नहीं, हबश की पहचान फिजा। हाँ, मैं एक जुमला अगला कहने लगा और इस जुमले में पता नहीं कौन बंदा जो इश्क का सजदा करेगा। तारीख कहती है कि फिजा हबश में रहती थी, अकीदा कहता है कि फिजा अर्श पे रहती थी। 20 साल सिर्फ कुरान बोली है। इनके यहां अम्मा कहना को छोटा म्यार है। बेहतरीन नौकरी की वजह से अम्मा नहीं कहते। इनके यहां किसी को मां कहना ये कोई छोटा मकाम नहीं था, ये बहुत बड़ा मकाम था। जन्नत के मालिकों में फिजा का नाम है। बातें करें तो कहां जाके करें, मजमा पत्थर उठा लेगा अगर हकीकतें पड़ी जाए मेंबर से, क्योंकि कान सुनने की आती नहीं है। कान वो सुन रहे हैं जो मुसलसल बोला जा रहा है, अकीदा वो है जो दिलों से दिलों तक जा रहा है। फकीर को मिंबर नहीं दिया गया, खानकाह में लोग गए कोई नहीं। हकीकतें महदूद हो गई, मिंबर से शरीयत पढ़ी गई, तरीकत नहीं पढ़ी गई, इरफान नहीं पढ़ा गया। किताबों के सफ़े काले हुए हैं और उन्हीं काले सफ़ों ने कई दिल काले कर दिए। नूर की रोशनी तो कलूब से मुनव्वर होना था। जनाब फिजा का मैंने कितना बड़ा दावा किया मिंबर पे। आदम जन्नत का मालिक नहीं, जन्नती है। मालिक होता कभी खुदा कपड़े ना उतरवाता। नूह जन्नती है, मालिक नहीं। इब्राहिम जन्नती है, मालिक नहीं। फिजा जन्नती नहीं, मालिक है। मैं वैसा बिल्कुल नहीं आपको तनहा छोड़ के जाऊंगा कि मैं यही बात कर जाऊं और आप परेशान रहें। मैं दावा अभी किया, दलील भी अभी देता हूं। किसी भी जगह की प्लॉट की रजिस्ट्री देखी जाती है और पता चलता है कि इसमें मालिक कौन कौन। आओ जन्नत की रजिस्ट्री देखते हैं, कुरान खोलो। खुदा ने जो इंतकाल लिखा हुआ है ना, वो सूरह दहर में है। सूरह दहर में खुदा ने कहा है कि मैंने इन्हें जजा में दी है जन्नत, क्योंकि इन्होंने अर्श पे रोटियां भेजी थी। जो अर्श में 5 रोटियां रोज जाती रही, उनमें एक रोटी फिजा की भी शामिल, फिजा की रोटी शामिल। आयत तहीर के पंचतन और हैं, सूरह दहर के पंचतन और हैं। नबी ने रोजे रखवाए थे, रखा नहीं था। फिजा ने रोजा रखा था मन्नत का। जो रोटी रोजाना जाती थी उनमें से एक रोटी जनाब फिजा की थी। रोटियां गई हैं 3 दिन, रोटियों की तादाद 15, आयतें उतरी 31। जन्नत का सौदा कर लिया इन्होंने, यहां की गजा वहां भेज के रोटियां बेची, उधर से जन्नत का सौदा हो गया। इन रोटियों में एक रोटी जनाब फिजा की है। 3 रोटियां 3 दिनों में जनाब फिजा की गई।
अब मजमे की आंखों में जो सवाल है कि नबी को क्यों ना रखा गया, इसलिए कि है जन्नत की मलकियत का सौदा। कभी भी आल का मुहिब नबी का दुश्मन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई नबी से मोहब्बत करे और आल से बुग़्ज़ रखे। आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला नबी का दुश्मन नहीं हो सकता, नबी से मोहब्बत का दावा करने वाला आल का दुश्मन हो सकता। इसलिए हदीस है मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो दिल में आल की मोहब्बत रख के मरा वो शहीद। अगर जन्नत की मलकियत में नबी का नाम होता तो क़यामत वाले दिन बहुत से ऐसे दावेदार होते जो कहते हमें आल के हिस्से से ना दे, नबी के हिस्से से दे दे। खुदा ने जन्नत की मलकियत में जनाब फिजा का नाम रख दिया। क्या कहने इस बीबी के जिसने आले मोहम्मद की इस तरीके से नौकरी की है। दरवाजे पे सलमान बैठे हैं, अंदर जनाब फिजा हैं। कितना गैब में झांकती थी, मौजू वहीं यहीं पे तो सलसल मौजू का कायम रखे। कितना गैब में झांकती थी कि रसूल ने खैबर से अली को बुलाया, अली ने मदीने बैठ के सुना। मुझे इस बात को समझाने का मकसद ही नहीं है, ये आप सारे मानते हैं, वह बुला भी सकता है और ये सुन भी सकता है, इस बात में तो बहस है ही नहीं। नबी ने खैबर से बुलाया था, अली ने मदीने में सुना था। 39 दिन गुजर गए थे, 40वें सूरज तलू होने वाला था। यहूदियों की औरतें किले के छत में बैठ के वो नगमे गा रही थी, जिन्हें न तौहीद बर्दाश्त कर रही थी न रिसालत का मजाज बर्दाश्त कर रहा था। इधर नबी ने अली को बुलाया, अली ने मदीने में मस्जिद में बैठ के सुना। अली की बात, कंबर जी मौला जल्दी कर, मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कंबर ने कहा या अली आपको नमाज में तलवार क्यों याद आ गई? फिर मैं कंबर जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। कंबर सेहने बतूल की जानब दौड़ा। कंबर अभी हवेली ज़हरा के दर पे आया था, या बीबी की हवेली का दरवाजा खुला। फिजा हाथों पे अली की जुल्फकार लेके खड़ी थी, फिजा हाथों पे अली की तलवार लेके खड़ी थी। कंबर दे रहा, फिजा मुझसे पहले आया कोई नहीं है, पैगाम किसी को दिया कोई नहीं, तुझे कैसे पता चला मैं तलवार लेने आया हूं? फिजा ने कहा कंबर तलवार ले, जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। इतना जुमला कहना था, कंबर ने पीछे मुड़ के कहा फिजा तुझे पता कैसे चलता है? फरमाया इतना याद रखना, बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कनीज़ें और। तो अली का नौकर न सैयदा की बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब यासर छटवी साहब तशरीफ ले आए। इसका मतलब गैब की पहली सिफ्त आलिमुल गैब होना, इस घर के जानवरों के पास। गैब की दूसरी सिफ्त नाज़िरुल गैब होना, इस घर के नौकरों के पास। तीसरी एक ही सिफ्त बचती है, आले मोहम्मद नाज़िरुल गैब नहीं, खालिकुल गैब। ये गैब में सिर्फ झांकते नहीं, ये गैब को खल्क करते हैं। ये कह देते हैं तो हो जाता है, ये होने को नहीं देखते कि ये हुआ है और वो बताएं, ये होगा वो बताएं। ये कहते हैं तो होता है। हसन ने कहा था शर्म नहीं आती औरत होके। खिलकते गैब है इनके लहजे की वजह से। ये काफ और नून है, ये लहजा कुन रखते हैं।